हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड का सिलेबस डिस्कस किया था। पेपर सेकंड जो आपका था बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। ये 2019 का पेपर है, इसे एक बार देख लीजिएगा। जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें 3 क्वेश्चंस कंसिडर करने होते हैं। क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ स्टेप से आते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, describe its process and application। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या एप्लीकेशन है, या व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन द एंटीबॉडी क्या है। एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, एंटीजन एवं एंटीबॉडीज के महत्व को वर्णन कीजिए। यानी आपको जो बायोटेक वाला जो रीजन है उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको इम्यूनोलॉजी में से। सेकंड है इसमें प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। डिस्क्राइब इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। थर्ड को जो क्वेश्चन है आपका उसमें जो आपका टूल्स एंड टेक्निक्स वाला है, जिसमें पीएच मीटर, कैलोरीमीटर, माइक्रोस्कोपी वगैरह है, तो उसका एक क्वेश्चन बनता है। तो जो 2019 में आया था, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में कैलोरीमीटर आया था, पीएच मीटर आया था, इससे भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। थर्ड जो है इसका, थर्ड का अथवा वाला जो पार्ट है, इसमें बायोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। एक्सप्लेन मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य माध्यिका तथा बहुलक जो है उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या किसके साथ करते हैं इसको, पहले तो डेफिनेशन देनी होती है, डेफिनेशन के बाद इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देना होता है। उसके बाद है सेक्शन बी, इसमें आते हैं आपके शॉर्ट नोट। इसमें 5 शॉर्ट नोट करने होते हैं। इसमें भी जैसे प्लाज्मिड आया है, बार एंड पाई डायग्राम, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंटेशन से, ट्रांसजेनिक बायोटेक से, जीन क्लोनिंग बायोटेक से, इंटरफेरेंस कोरिलेशन बायोस्टैटिक से। तो इस टाइप का ही आपका पेपर आता है। तो आज शुरू करते हैं आपका जो फर्स्ट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे RDT, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हेट्रोलोगस डीएनए, या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। यह टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स की एक मॉडर्न ब्रांच है जो आज के टाइम में ज़्यादा प्रचलित है। इसमें ही जीन्स के अंदर जो फेरबदल किए जाते हैं, डीएनए के अंदर जो भी इसकी क्लोनिंग वगैरह की जाती है, वो इसी ब्रांच के अंतर्गत की जाती है, जिसकी एप्लीकेशन साइंस के सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। यानी जिसका उपयोग साइंस के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, सभी एरिया में किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकलकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जोड़कर एक न्यू डीएनए तैयार किया जाता है। क्या होगा, कोई एक एनिमल्स है उसका डीएनए निकालकर दूसरे एनिमल्स के डीएनए के साथ लिंक कर एक न्यू डीएनए की फॉर्मेशन की जाती है। जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालते हैं वह या तो सेम या डिफरेंट स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म होता है।
तो जिसका डीएनए निकाला जाएगा या तो वो सेम स्पीशीज का होगा या डिफरेंट स्पीशीज का होगा, अदर स्पीशीज का होगा। डिस्कवरीज रेस्पॉन्सिबल फॉर आरडीटी। आरडीटी की खोज निम्नलिखित डिस्कवरीज के फलस्वरूप हुई है। नंबर 1, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को हीट करने पर आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। जो डीनेचुरेशन के प्रोसेस है उसमें जो डीएनए है, अगर हम उसको हीट करें तो जो उसके दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो उनको आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि उनके N2 बेस के बीच में, यानी जो नाइट्रोजन बेस होते हैं के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। ये क्रिया डीनेचुरेशन कहलाती है। डीनेचुरेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कोई भी डीएनए है उसको हम हीट करेंगे, उसको हम गर्म करेंगे तो जो उसके हेलिकल्स होते हैं या जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। जब डीएनए को ठंडा किया जाता है तो उसके दोनों स्ट्रैंड पुनः जुड़ जाते हैं। इसी क्रिया को रीनेचुरेशन कहा जाता है। और जब इसकी जो स्ट्रैंड्स हैं इसको कूलिंग की जाती है, कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो जो दोनों स्ट्रैंड हीट करने पर अलग हुए थे वो दोनों पुनः जुड़ जाते हैं। ये जो जुड़ने की क्रिया है ये कहलाती है रीनेचुरेशन। इसी प्रॉपर्टी के कारण सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डिफरेंट सोर्स से प्राप्त करके जोड़ा जा सकता है। इसी क्रिया को एनेलिंग कहा जाता है। जॉइनिंग तभी संभव हो पाती है जब डीएनए स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेस कॉम्प्लीमेंट्री हो। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। जीन्स की आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है, कैसे होती है? इस संदर्भ में 1972 में डॉक्टर H.G. खुराना ने, यानी हरगोविंद खुराना ने अपने साथियों के साथ पहली बार आर्टिफिशियल जीन की सिंथेसिस के बारे में रिपोर्ट किया था। इस जीन का नाम टायरोसिन यानी tRNA था, जिसमें लिविंग सेल्स में कार्य करने की क्षमता प्रेजेंट थी। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएटेड यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वह एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए में एक विशेष न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचान कर उसको डीएनए हेलिक्स से अलग कर सकते हैं। जिस स्थान पर ये काम किया जाता है उसे टारगेट साइट कहते हैं। ये एंजाइम्स बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनका प्रोटेक्शन हेतु उस समय होता है जब किसी फॉरेन डीएनए की एंट्री होती है। जैसे बैक्टीरिया के केस में ऐसा उस समय होता है जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर करता है। इनको सबसे पहले रिपोर्ट करने का श्रेय अर्बर 1962 को जाता है, जिन्होंने ये नोटिस किया कि जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट बैक्टीरियम में एंटर करता है तो उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। इसके बाद मिशेल्सन एंड यान ने ई कोलाई से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का आइसोलेशन किया था। इसके बाद एक अदर बैक्टीरियम
फिलस इन्फ्लुएंजी से कैली एंड स्मिथ 1970 ने हैंड सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया था। ये एंजाइम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जीन स्प्लिसिंग या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन किस तरीके से किया जा सकता है? एक डीएनए के टुकड़े से डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए कई टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। ये इस प्रकार है। नंबर 1 जो टेक्निक्स है डीएनए क्लीविंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक यूकैरियोटिक जीनोम से डीएनए के डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का यूज किया जाता है। इसी से जीनोमिक लाइब्रेरीज एंड जीन बैंक तैयार किए जाते हैं। जीनोमिक डीएनए को निकालने हेतु किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज के टिश्यू का यूज किया जाता है। इसके डाइजेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं। इससे अलग अलग साइज के टुकड़े कट जाते हैं। इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा टुकड़ों को अलग अलग कर लेते हैं। इसमें डीएनए के बड़े बड़े टुकड़ों को अलग करने हेतु एग्रेसिव जेल तथा स्मॉल टुकड़े को अलग करने हेतु पॉली एक्रेमेज जेल का यूज किया जाता है। इनके द्वारा आरएनए व प्रोटीन्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। अलग किए गए टुकड़े जेल के ऊपर एक बैंड के रूप में ले लिए जाते हैं। ये बैंड फ्लोरेसेंट कलर में उस समय अपीयर होते हैं जब हम उनको अल्ट्रावायलेट रेज में देखते हैं। आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में सॉरी बीएससी थर्ड ईयर में आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन डिस्कवरीज के बाद डीनेचुरेशन आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज जीन स्प्लिसिंग या आइसोलेशन ऑफ डीएनए को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।